कहते हैं सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण छीन लाई थी, लेकिन ये युगों की बात है और अब कलयुग है। यहाँ पत्नी पति के प्राणों को अभी भी छीन रही है, लेकिन उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए कुछ ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। यहाँ बीते 30 दिसंबर की रात एक खस्ता कारोबारी की घर में सोते समय बेरहमी से हत्या कर दी गई और अब खुलासा हुआ है कि यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद पत्नी ने अपने प्रेमी के हाथों कराई थी। प्रेमी ने अपने सगे भाई और दोस्त के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल न्यू हैदरगंज कॉलोनी में ब्राइट कैरियर स्कूल के पास खस्ता कारोबारी शत्रुघ्न राठौर पत्नी राखी और 4 बेटियों के साथ रहते थे। शत्रुघ्न राठौर की राजीजापुरम के डी ब्लॉक में पंजाब नेशनल के पास परदर्शिया खस्ते के नाम से दुकान है। शत्रुघ्न 30 दिसंबर की रात दुकान बंद करके घर लौटे। इसके बाद खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। दूसरे कमरे में उनकी पत्नी अपनी 4 बेटियों के साथ सो रही थी। रात करीब 1:30 बजे बड़ी बेटी को दूसरे कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई थी। इस पर वह कमरे से बाहर जाने के लिए भागी, लेकिन कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। उसने पड़ोसियों और पास में ही रहने वाले अपने रिश्तेदारों को फोन करके मामले की जानकारी दी। एक पड़ोसी ने इस पूरी घटना की सूचना 112 पर फोन करके पुलिस को दी। इस बीच पड़ोसी और रिश्तेदार शत्रुघ्न के घर पहुंचे। अंदर जाकर देखा तो शत्रुघ्न बेड पर अचेत अवस्था में पड़े थे और दूसरे कमरे में सो रही पत्नी और बच्चों का कमरा बाहर से बंद था। रिश्तेदारों ने कमरा खोलकर पत्नी और बेटियों को बाहर निकाला। जिस कमरे में शत्रुघ्न राठौर का शव मिला वहां कोई सामान भी बिखरा हुआ नहीं था। उनकी जेब में 5,000 रुपए थे, वो भी सुरक्षित थे। मोबाइल और गले में पहनी सोने की चैन को भी बदमाशों ने नहीं छुआ था। तब शत्रुघ्न की पत्नी राखी राठौर ने पुलिस को बताया था कि रात में खाना खाने के बाद सभी लोग सोने चले गए। वो बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सो रही थी, जबकि पति अलग कमरे में सो रहे थे। देर रात अचानक खटर पटर की आवाज सुनाई दी। इस पर वह और बेटियां उठी और दरवाजा खोलने लगी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। इसके बाद उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन कोई उन्हें जवाब नहीं मिला। तब पड़ोसी और रिश्तेदारों को उन्होंने फोन किया। पत्नी राखी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ घर में घुसकर पति की हत्या करने की शिकायत दर्ज कराई थी। डीसीपी पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव ने इस बारे में बताया कि मोहल्ले और परिवार के लोगों से पूछताछ में धर्मेंद्र और राखी के अवैध रिश्ते के बारे में पता चला। सर्विलांस पर नंबर चेक किया गया तो धर्मेंद्र के मोबाइल नंबर की लोकेशन घटना वाली रात राखी के घर के आसपास ही मिली। शक होने पर मंगलवार को धर्मेंद्र राठौर और उसके भाई अंकित राठौर को हिरासत में लिया गया और सख्ती से पूछताछ करने पर धर्मेंद्र ने राखी से प्रेम संबंध की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि राखी के साथ कई साल से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। धर्मेंद्र राठौर ने बताया कि मैं राखी के भाई का साला हूं। मैं उसके घर आया जाया करता था। मैं अक्सर उसके घर जाता रहता था। इसी बीच मेरे और राखी के बीच में प्रेम संबंध बन गए। इससे मेरा राखी के घर आना जाना और ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा हम लोग बाहर भी मिलने लगे। किसी तरह ये बात शत्रुघ्न को पता लग गई। इस पर वह राखी और मेरे ऊपर निगरानी रखने लगा। वो अक्सर राखी को मारता पीटता था और मुझे भी घर आने से मना करता था। राखी का भाई भी मेरा विरोध करने लगा था। इसके बाद भी जब हमारा मिलना जुलना कम नहीं हुआ तो शत्रुघ्न दुकान कम जाने लगा। इससे हम दोनों मिल नहीं पाते थे। हम लोग शत्रुघ्न को अपने प्यार के बीच में रोड़ा मारने लगे थे। इस वजह से राखी और मैंने साथ मिलकर शत्रुघ्न को जान से मारने की प्लानिंग बना ली और तय हुआ कि गला दबाकर हत्या कर देंगे और लोगों को बता देंगे कि बीपी की दवा ज्यादा खाली थी, इससे हार्ट अटैक आ गया और मौत हो गई। इसके बाद बिना पुलिस को बताए अंतिम संस्कार भी कर देंगे। 30 दिसंबर की शाम से राखी पड़ोसियों के साथ गली में बैठकर आग तापने लगी। शत्रुघ्न के दुकान से घर आ जाने के बावजूद वो घर के बाहर ही बैठी रही। रात करीब 11:30 बजे वो अंदर गई, लेकिन घर का मेन गेट खुला छोड़ दिया। इसके बाद बेटियों के साथ एक कमरे में जाकर सो गई। इसके बाद मैं अपने भाई अंकित और दोस्त रंजीत के साथ रात करीब 1 बजे कार से ब्राइट कैरियर स्कूल पहुंचा। कार राखी के घर से कुछ दूर खड़ी कर दी। दरवाजा खुला होने की वजह से हम तीनों आराम से घर के अंदर चले गए। इसके बाद मैंने बेटियों के साथ सो रही राखी के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर दूसरे कमरे में सो रहे शत्रुघ्न के कमरे में पहुंचे और गमछे से उसका गला कस दिया। लेकिन इसी दौरान शत्रुघ्न की चीखते ही बड़ी बेटी की आंख खुल गई। इसके बाद उसने रिश्तेदारों और पुलिस को खबर दे दी। इससे पहले कि हम लोग भाग पाते, पड़ोसी और रिश्तेदार उसके घर
पहुंच गए। इस पर हम तीनों छत से कूदकर भाग निकले। वहीं इस पूरे मामले में डीसीपी पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि बुधवार को पूरे मामले का खुलासा हुआ। उसने बताया कि पत्नी, उसके प्रेमी और उसके भाई को जेल भेज दिया गया है, जबकि दोस्त फरार है। पुलिस की टीम उसकी तलाश में अब लगातार छापेमारी कर रही है।